I hope you all are doing well. Welcome back to RTP। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्टिंग विद द फार्माकोकाइनेटिक, तो हम लोग कहते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक इज़ द साइंस ऑफ द काइनेटिक ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग ADE डिस्कस कर रहे होते हैं। हम लोग इसमें क्या चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं? ADE डिस्कस कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ADE हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं और इसमें ये तीन चीज़ें आ जाती हैं। अब ड्रग बॉडी में जाती है, सबसे पहले उसने क्या होना होता है? एब्जॉर्ब होना होता है, फिर वो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। अब जो एलिमिनेशन होती है ना, उसमें हमारे पास एक चीज़ नहीं होती, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक मेटाबॉलिज्म आ जाता है और दूसरा हमारे पास एक्सक्रीशन आ जाता है। तो अगर अब जैसे टर्म्स जो होती हैं अक्सर कंफ्यूज कर रही होती हैं और इंसान को नहीं समझ आ रहा होता, क्योंकि एक जैसी हैं, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। बट एलिमिनेशन में दो चीज़ें होती हैं, मेटाबॉलिज्म भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, और ये दोनों टर्म्स मिल के हमारे पास एलिमिनेशन वर्ड बनाती हैं। अच्छा ठीक है, अब जैसे हमारे पास लिवर है ना, तो लिवर मेटाबोलाइज भी करता है और फिर उसको एक्सक्रीट कर रहा होता है, तो उसमें दोनों प्रोसेस आ रहे होते हैं। तो हम उसको जर्नल फिर क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे एलिमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब उसके बाद जो हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन होती है उसको हम ड्रग डिस्पोजिशन कहते हैं। तो अगर हम इन दो टर्म्स को मिला देंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को और एलिमिनेशन को मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर ड्रग डिस्पोजिशन बनेगा। तो अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, और वो टर्म्स क्या क्या हैं। एक हमें ये पता चल गया कि लैमिनेशन और एक्सक्रीशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। एक्सक्रीशन में सिर्फ एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म नहीं है। और जो हमारे पास ड्रग डिस्पोजिशन होती है उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन आ जाती है। अब फार्माकोकाइनेटिक में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल अप्रोचेस दोनों होती हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल काम भी होगा और थ्योरेटिकल काम भी होगा। जो एक्सपेरिमेंटल होता है ना, उसमें हमारे पास बायोलॉजिकल सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, एनालिटिकल जो होती है फॉर द मेजरमेंट ऑफ ड्रग एंड मेटाबोलाइट एंड द प्रोसीजर फैसिलिटेट द डाटा कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन। हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा कि हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे होंगे, उसमें बायोलॉजिकल सैम्पलिंग और ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। जब हम बात करते हैं ना थ्योरेटिकल की, तो उसमें हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने डाटा की कलेक्शन करनी होती है और उसको मैनिपुलेट करना होता है कि किस तरीके से होता है। फिर हमारे पास डिफरेंट इसमें क्या होते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड भी हमारे पास होता है। उसमें ये होगा कि आप पैरामीटर की एस्टिमेशन, जो स्टैट्स बेसिकली स्टडी होती है, तो अब स्टैटिस्टिकल वे से हम इसमें देखते हैं, तो उसमें भी डाटा कलेक्शन आ जाती है। फिर उसमें हम डाटा के एरर और स्ट्रक्चरल मॉडल डेविएशंस देखते हैं। स्टैट में ये होता है ना कि मीन, मीडियम, मोड एंड देयर द वेरियस वे टू डिटरमाइन वेदर द डाटा इज़ कंटेनिंग एनी सॉर्ट ऑफ एरर और नॉट। में हमारे पास क्लासिकल फार्माकोकाइनेटिक आती है, जिसमें थ्योरेटिकल मॉडल आते हैं जो कि हमारे पास फोकस कर रहे होते हैं मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर और पैरामीटराइजेशन के ऊपर, मतलब मॉडलिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ये। तो क्लासिकल फार्माकोकाइनेटिक भी हमारे पास एक टाइप है किसकी? फार्माकोकाइनेटिक की। तो इन सिंपल वर्ड्स, फार्माकोकाइनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ ADE एंड ADE इज़ बेसिकली एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। एंड एलिमिनेशन इज़ बेसिकली कि वो दो टर्म्स उसके अंदर आ रही होती हैं, एक हमारे पास एक्सक्रीशन है और दूसरा हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। फिर अगर हम लोग सिर्फ दो टर्म्स देख रहे होते हैं, जिसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? उन दोनों को हम लोग एज अ ड्रग डिस्पोजिशन में कर रहे होते हैं। अब ये सारा कुछ देख लिया, अब हम देखने लगे हैं कि फार्माकोडायनामिक क्या होते हैं। तो फार्माकोडायनामिक बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल इफेक्ट होता है ड्रग का बॉडी के ऊपर, जिसमें हम लोग कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग कंसनट्रेशन और उसका इफेक्ट। वहाँ पे जो कुछ था वो हमारे पास ये था कि ड्रग बॉडी जो है हमारी, वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है वो फार्माकोडायनामिक में आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें हमारे पास डिफरेंट फिजियोलॉजिकल, डिफरेंट बायोलॉजिकल अफेक्ट होते हैं ड्रग के बॉडी के ऊपर, और इसमें हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आ जाता है। इसमें ड्रग कंसंट्रेशन और क्या आ जाती है? अफेक्ट आ जाता है। तो ये सारा अब ड्रग का एक्शन और उसका रिलेशनशिप क्या है ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ, और ड्रग के मतलब अफेक्ट उस तरह से जनरेट होगा ना कि जब हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन एक ख़ास अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होगी।
जो भी हमारे पास अफेक्ट होता है ना किसी भी ड्रग का, वो ड्रग की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा अफेक्ट आएगा टू अ पॉइंट। अब वो जो एक पॉइंट है वो फिर फर्दर हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है वेरियस फैक्टर के ऊपर, लेकिन समवर्ड हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, ड्रग की कंसंट्रेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन ड्रग का इफेक्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ड्रग की कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो फार्माको, अब ये क्वांटिटेटिवली हम लोग देख रहे होते हैं, जो फार्माकोडायनामिक है ना, वो हमारे पास क्वांटिटेटिवली द ड्रग रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। अब इफेक्ट बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास ड्रग के रिसेप्टर्स जो हैं वो भी होने चाहिए, तब इफेक्ट आएगा ना। ये ड्रग है, इसने जाके फॉर एग्जांपल इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। हमने ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा दी लेकिन हमारे पास रिसेप्टर अगर एक ही है तो ये फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर कितने थे, 4 थे, और हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल कि वो 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन, क्योंकि रिसेप्टर ज़्यादा हैं और कंसंट्रेशन ये वाली कम है, तो हमें ये कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब हम ये कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे पास एक रिसेप्टर फ्री था, उसके ऊपर भी ड्रग आके अटैच हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें टू अ पॉइंट वो वैसे ही इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और जब रिसेप्टर नहीं होंगे तो फिर वो रिसेप्टर डिपेंडेंट हो जाएगा। Sometimes refer to the pharmacological effect and can be therapeutic or cause toxicity। तो pharmacodynamic effect जो होता है वो हम लोग कहते हैं कि pharmacological effect भी कर रहे होते हैं, और उसको हम therapeutic और toxicity के ऊपर भी हम लोग कह रहे होते हैं कि वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या है कि व्हाट द बॉडी इज़ डूइंग टू द ड्रग, जो कुछ हमारी बॉडी ड्रग के साथ कर रही है वो फार्माकोकाइनेटिक है, और जो कुछ ड्रग हमारी बॉडी के साथ कर रही है आई गेस, तो वो हमारे पास ड्रग फार्माकोडायनामिक आ जाता है। तो सिंपल इज़ दिस। ठीक है। तो बाकी उसको हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर लिया।